संकट चौथ ऐसा व्रत है जिसे संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकट चौथ मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने की परंपरा है। इसे संकट चौथ के अलावा संकटी चतुर्थी और तिलवा चौथ व्रत माघ चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता है कि संकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सभी कष्टों का अंत होता है। संतान के जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक संकट चौथ का व्रत माता पार्वती ने कार्तिकेय से मिलने और भगवान शंकर ने माता पार्वती को खुश करने के लिए किया था। चलिए आपको साल 2023 के पहले संकट चौथ की तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में कब है संकट चौथ बताते हैं। माघ माह का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। इस साल संकट चौथ 10 जनवरी 2023 को पड़ रहा है। 10 जनवरी को दोपहर 12:09 से शुरू होगा और अगले दिन यानी 11 जनवरी को दोपहर 2:31 तक इसका समापन होगा। वैसे तो संकट चौथ के लिए उदय तिथि 11 जनवरी को प्राप्त हो रही है, लेकिन संकट चौथ पर चंद्रमा की पूजा का खास विधान है, इसलिए व्रत 10 जनवरी को ही किया जाएगा। संकट चौथ पर चंद्रोदय का समय 8:50 पर है। इस समय चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना जाता है, इसलिए चांद देखने से बचना चाहिए। संकट चौथ की पूजा विधि। संकट चौथ संतान की उम्र और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है, इसलिए इसको पूरे विधि विधान से करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि इस व्रत का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे उठाया जा सकता है। किस विधान से पूजा करने से भगवान की कृपा सबसे ज़्यादा होगी। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती महिलाओं को लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करना चाहिए। भगवान गणेश के साथ माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति रखनी चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाना चाहिए। उसके बाद फूल, दूर्वा, मोदक भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। संकट चौथ पर तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। संकट चौथ व्रत की कथा सुनना चाहिए और आरती करना चाहिए। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर संकट चौथ व्रत संपन्न करना चाहिए। पूजा में क्या नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी के पत्ते को भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक कथा के मुताबिक तुलसी ने गणेश जी की तपस्या भंग की थी, जिसके बाद भगवान ने तुलसी को अपनी पूजा में शामिल नहीं करने का श्राप दिया था। व्रती महिलाओं को काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। व्रती महिलाओं को कंदमूल, फल या सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। संकट चौथ व्रत का महत्व। संकट चौथ व्रत पर भगवान गणेश की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सबसे ज़्यादा लाभ होता है। व्रत करने वाले भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक इसी दिन भगवान गणेश ने भगवान शंकर और माता पार्वती की परिक्रमा की थी। संकट चौथ का व्रत रखने से संतान के लिए फलदायी होता है। संतान के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। संतान को लंबी उम्र मिलती है। तनाव, नकारात्मकता, तनाव और बीमारियों से संतान को छुटकारा मिलता है। संतान पक्ष से माता को शुभ समाचार मिलता है। इस दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तिल चौथ संकट चतुर्थी व्रत की तिल चिट्टे की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह किस व्रत को कर रही हैं, वह इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर, सुहाग प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का गणेश जी को 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ा दूंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर वह चौथ माता को तिल कुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई, तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिल कुट्टा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और उसने लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े और चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए लड़की उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आओ
मेरी अर्थ ब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा, यह तो वही जमाई राजा हैं जिसने हमारी बिटिया से अधफेर खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वे मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे को भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब वह लड़की सास से अपनी समाधान को जाकर सारा हाल समधन को सुनाया। तब दोनों समधनों ने सवा मण का तिलकुट्टा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के साथ फेरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए चल दिए। माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। चौथ माता, हे गणेश जी, जैसे आपने उनके दुख हरे, सबके दुख हरिए। चौथ संकट चतुर्थी व्रत की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चे ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ और आटा छानने का कपड़ा यही रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उसने आटा छानने वाला कपड़ा वही रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन तिल चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ व्रत है और तू भूखी सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत खाया, इसलिए निबटने का मन है, सो कहाँ जाऊँ। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया। निबटने जाने बोले, पोछू कहाँ। वो बोली, मेरे लिलाट पड़ा है, पोछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती जगमगा रहा था। सारे सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के घर ना जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के घर में बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर गई। अपने पति को बोली, मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने अन्य धन के भंडार भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने मटना कर लिया। अब बोले, पूछू कहाँ। तो जेठानी ने कहा, गुस्से से बोली, मेरे लिलाट पड़ा है, पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वे बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल किया, कपट किया, देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया है। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया ठीक करूँगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दे दिया, तब भगवान गणेश जी अपनी लीला समाप्त कर रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसे सबके भंडार भरना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय हो तिलवा चौथ माता
जय श्री गणेश। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये संपूर्ण जानकारी तिलवा चौथ, संकटा चौथ व्रत के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी व्रत कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।